खुदावंद यीशु मसीह के जो पाक और पवित्र नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का मैं शुक्र करता हूँ आज की शाम के लिए एक बार जो है फिर मैं आपके साथ मौजूद हूँ ताकि हम खुदावंद के पाक कलाम को सीख सकें, खुदावंद के पाक कलाम को जान सकें। जैसा कि हमारे पास जो टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होली स्पिरिट, कि हम किस तरह पाक रूह को जान सकते हैं। वो कल हमने बात की कि जो है किस तरह पाक रूह हमारा जो है मददगार बनकर हमारी जो है मदद करता है, रहनुमाई करता है। हमने देखा कि पाक रूह एक मददगार के जो है वो तौर पर हमारे साथ जो है आया है, हमारे जो है पास है। खुदा बाप ने अपने बेटे के वसीला से उसको हम तक जो है पहुंचाया है ताकि वो हमारी मदद कर सके। और हम देखते हैं यूहन्ना की अंजील उसके जो 14 बाब की जो 26 आयत के अंदर, लेकिन मददगार यानी रूहुल कुदस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा। लेकिन मददगार यानी रूहुल कुदस, पाक रूह मददगार जो है वो जो है बनकर इस जमीन पर उतरा ताकि हमें सिखा सके। जैसा कि हमने कल भी इस बात के ऊपर हमने जो है थोड़ा सा हमने जो सीखा कि जो है किस तरह पाक रूह जो है इंटरसेसर के तौर पर हमारी ज़िंदगी के अंदर काम करता है। वो एक जो काउंसलर की सूरत में हमारी ज़िंदगी में काम करता है, एक एडवोकेट की तरह हमारी ज़िंदगी में काम करता है। वो एक जो कंफर्टर जो है बनकर इस दुनिया में आया है ताकि हमें जो है तसल्ली, इत्मीनान और हर तरह का जो है सब्र जो है वो दे सके। पाक रूह हमारी शफायत करता है एज ए कंफर्टर जो है बनकर। पाक रूह हमारी शफायत के लिए ज़मीन पर जो है भेजा गया, हमें जो है वो दिया गया। खुदा बाप ने हमें उसको अता किया ताकि हम खुदा को समझ सकें, हम बेटे को समझ सकें, हम जो है बेटे की तमाम तर बातों को समझ सकें, हम इस कलाम को समझ सकें जो आज हमारे पास है, जो हमारे कदमों के लिए जो है चिराग और हमारी राहों के लिए जो है रोशनी है। अजीजों, पाक रूह मददगार बनकर आ गया। मददगार वो, जैसा कि हमने कल भी बात की कि एडवोकेट बन के आ गया। अगर हमें नहीं मालूम था कि हम अपने गुनाहों से किस तरह जो है बच सकते हैं, खुदा ने अपने इकलौते बेटे को ज़मीन पर भेजा। उसने आकर अपनी जान का जो है नजराना दिया और वो जो है आसमान पर वापस जो है चला गया। और बाप ने अपने बेटे के नाम से रूहुल कुदस को ज़मीन पर भेज दिया ताकि हमें उन सारी बातों को याद करवाए, ताकि हमारा मददगार हो सके, ताकि हमें जो है सिखा सके कि हमें इस दुनिया में, इस जो है ज़मीन पर हमें किस तरह अपनी ज़िंदगियां गुजारनी है। और पाक रूह एडवोकेट के तौर पर खुदा बाप के सामने हमारी शफायत करता है, इंटरसेशन करता है, खुदा के सामने हमारी शफायत करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें किस तरह जो है दुआ करनी चाहिए, हमें अपना मुकदमा किस तरह जो है लड़ना है। लेकिन खुदा ने अपना पाक रूह अता किया ताकि हम उसके वसीला से बाप से हम कलाम हो सके, हम बाप से बात कर सकें, हम जो है बेटे से बात कर सकें, हम यीशु की हम जो है पहचान में आगे जो बढ़ सकें, हम जो है वो यीशु को जान सकें। God has just sent His Holy Spirit as a advocate, as a counselor, as an intercessor into our life, so He can guide us, He can talk with us, and He can yet teach us. आज हमें इस बात को समझना बहुत ही ज्यादा जो है जरूरी है। कलाम मुकद्दस के अंदर जो है लिखा है, लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी रूह हक जो बाप से सादिर होता है, तो वो मेरी गवाही देगा। खुदा ने अपने पाक रूह को हमारे पास भेजा ताकि हम बेटे की गवाही दे सकें, हम खुदा की गवाही दे सकें कि हमारा खुदा सच्चा और आदिल है। खुदावंद ने अपना इकलौता जो है, खुदा ने अपना इकलौता जो है बेटा हमें जो है बख्श दिया ताकि हम उस पर ईमान लाएं और हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएं। और ये बात सिर्फ और सिर्फ पाक रूह हम पर रवील कर सकता है। पाक रूह ही हमें खुदा की पहचान दे सकता है, हमें यीशु के पहचान दे सकता है, हमें जो है नबूवतों की पहचान दे सकता है। हम जिस दौर के अंदर है, जिस दुनिया के अंदर रह रहे हैं, बहुत सारे मुखालिफ मसीह, बहुत सारे जो है झूठे नबी उठ खड़े हुए हैं,
तरह तरह की जो है तालीम दी जा रही है, तरह तरह की जो है नबूवतें की जाती हैं, और हमारे लोग, हम लोग उन नबूवतों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन खुदा का पाक रूह जो सच्चा और हक रूह है, जो हमें सच्चाई की पहचान देता है, अगर वो आज मेरे और आपकी जिंदगी में है तो वो ही हमें खुदा की पहचान दे सकता है, हमें यीशु की पहचान जो है वो जो दे सकता है। यूहन्ना की इंजील उसके जो 14 बाब की 16 में लिखा है, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शे कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। अब तक, बड़ी खूबसूरत बात है। मददगार जो है कब तक है? अब तक है। कोई ऐसा मददगार नहीं है कि हमने, कोई ऐसा एडवोकेट नहीं है कि जिसको हम फीस देंगे तो हमारे साथ आएगा। यस, उसकी फीस क्या है? उसकी फीस क्या है? इस मददगार की फीस क्या है? पाकीज़गी। पाकीज़गी इसकी फीस है। अगर हम अपने आप को पाक रखते हैं, अगर हम अपने आप को इस दुनिया के हर एक बुरे काम से बचा कर रखते हैं, हम अपने इन बदनों की रखवाली करते हैं, हम अपनी आंखों की रखवाली करते हैं, तो खुदा का पाक रूह हम में बसा रहेगा, खुदा का पाक रूह हमारे अंदर रहता है। अजीजों, खुदा ने अपने इस मददगार को हमारे लिए भेजा ताकि हम खुदा को जान सकें। हमारा पाक रूह एक मददगार के तौर पर आया है। क्या अपने आप से सवाल करें, अपने आप को चेक करें, क्या ये मददगार आपके पास है या नहीं है? हमें आज इस बात को इंश्योर करना है, ये मददगार यीशु के नाम से हम तक आया है, बाप ने हमारे पास भेजा है, बाप की तरफ से आया है। यूहन्ना की इंजील उसके जो 16 बाब की 7 में लिखा है, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से यह बात कही कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है। यीशु मसीह आसमान पर जाने से पहले यीशु मसीह ने ये बातें शागिर्दों से कही। यूहन्ना ने इनको रूह कुदस की कुदरत से इनको जो है नोट किया, इनको इस अंजील के अंदर जो है लिखा है, ताकि आज हम नसीहत हासिल कर सके, आज हम खुदा को जान सके, हम आज इस कलाम को जान सके कि पाक रूह हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। आज पाक रूह की हजूरी हमारी जिंदगियों में कितनी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह ने साफ कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है। हमारे फायदे की बात कर रहा है खुदावंद यीशु मसीह। खुदावंद यीशु मसीह हमारे फायदे के लिए आसमान पर जो चले गए, ताकि हमें अपना रूह अता कर सके, ताकि वो हमसे बात कर सके, ताकि वो हमसे बात कर सके। अजीजों, पाक रूह हमें जो है मददगार के तौर पर जो है मिला है, ताकि हम रास्तबाज बन सकें, ताकि हमारा मेल मिलाप हो सके। और ये मेल मिलाप और रास्तबाजी सिर्फ और सिर्फ रूहुल कुदस की कुदरत के वसीला से है। रोमियो उसका जो है 14 बाब उसकी 17वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा की बादशाही खाने पीने पर नहीं बल्कि रास्तबाजी और मेल मिलाप और उस खुशी पर माकूफ है जो रूहुल कुदस की तरफ से होती है। मेल मिलाप, रास्तबाजी सिर्फ और सिर्फ रूहुल कुदस के वसीला से हमें मिल सकती है। असल मेल मिलाप जिसे खुदा के जैसा कि जो खुदा के कलाम में लिखा है, मसीह मोहब्बत हमें सिर्फ और सिर्फ रूहुल कुदस के वसीला से मिल सकती है। आपने दुनिया में देखे होंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम करने वाले, बड़े बड़े मेल मिलाप रखने वाले, मुसाफिर परवरी करने वाले, क्या वो सब रूहुल कुदस से मामूर हैं? नो, सिर्फ और सिर्फ रूहुल कुदस के वसीला से हमें रास्तबाजी और मेल मिलाप और उसकी खुशी मिलती है। मेल मिलाप की खुशी मिलती है जिसमें हमारा अपना फायदा जो है वो नहीं होता। और इसी मददगार के वसीला से खुदा ने हमें रूह का फल अता किया है। और रूह का फल क्या है? मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी, ये रूह का फल है। ये हमें पाक रूह के वसीला से मिलता है। ये खुदा बाप ने हमें अता किया ताकि हम इस दुनिया में रहते हुए अपने आप को बेदाग साबित कर सकें, जिस तरह कि यीशु मसीह ने किया। फिर पहला थस्सलुनीकियों उसके जो पहले बाब की जो 6वीं आयत में लिखा है, और तुम
तुम वो कलाम को बड़ी मुसीबत में रूहुल कुदस की खुशी के साथ कबूल करके हमारी और खुदा की मानिद बने। अजीजों, रूहुल कुदस हमें खुदा की मानिद जो है बना देता है। पाक रूह हमें खुशी अता करता है और हम यीशु मसीह की मानिद बन जाते हैं। हम पौलुस की मानिद हम बन जाते हैं। हम खुदा के लोगों की मानिद बन जाते हैं। लेकिन ये उस वक्त होता है जब खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगियों में आ जाता है। और खुदावंद आज आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी जो बरकत दे और अपने जलाल के लिए जो कसरत से इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू।